जय श्री राम मेरे प्रिय साधकों, जय आदिशक्ति परमेश्वर की जय जयकार, जय जय श्री हनुमते नमः। तो मेरे प्रिय साधकों, स्वागत करता हूँ अपने दिव्य साधना मार्ग चैनल में। आशा करता हूँ सभी साधक बंधु भाई स्वस्थ होंगे अपने घर पर। तो मेरे प्रिय साधकों, आपकी सभी की सेवा में बहुत ही दिव्य चमत्कारी शक्ति लेके आया हूँ, जो कि आजकल सभी साधकों को ज़रूरत है उस साधकों को। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए साधकों, किसी को कोई भटकाया नहीं जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपको सफल भी होगे। ठीक है, अपना जीवन को यापन करोगे। ठीक है, क्योंकि हमारे गुरु परंपरागत कुछ सिद्धियों से प्राप्त शक्तियाँ हैं, साधनाएँ हैं, वही आपको मिल रही हैं। ठीक है, कुछ गुरुओं के पुरातन समय के ग्रंथ हैं, वहाँ से आपको चीज़ प्राप्त हो रही है, जो हमारे पुरातन समय के गुरु लोग हैं जिनसे मुझे प्राप्त हैं। ठीक है ना, कुछ दिव्य शक्तियों से प्राप्त कुछ पुस्तक हैं, वहाँ से आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, समझना क्या समझना वो आपका कर्म है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्रिय साधकों, आपकी सेवा में कर्ण देवी यक्षिणी साधना लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही त्रिकालदर्शी है। ठीक है, कर्ण देवी होती क्या है, उसका कार्य क्या है, ये तो बताना है। ठीक है ना, देखिए कर्ण देवी होती है कि हर भूत भविष्य वर्तमान का कार्य आपको कान में उत्तर उसको देती है। ठीक है, हालांकि ये सम्यक प्रकट होगी। ठीक है, जब आप इसको साधना करोगे तो ये आपके सामने प्रकट होगी। ठीक है, तो देखिए अब इसका कार्य क्या है वो सुनिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, आपके सामने कोई व्यक्ति कहीं अचानक कहीं से आकर खड़ा हो गया, ठीक है, जाता है, एकदम आके खड़ा हो जाता है, तो आपके मन में ये जिज्ञासा उठती है कि वह कौन है, मेरा दोस्त है या दुश्मन है। आप रात में गहरी नींद में सोए हैं, कोई चोर लुटेरा या कोई भी सज्जन आपके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और आपका दरवाज़ा खटखटाता है, तो आप उत्सुक हो जाते हैं कि दरवाजे पर कौन है। मन ही मन उस व्यक्ति के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि हो कौन। ठीक है, तो इस साधना से क्या होगा, आप मन ही मन उस मंत्र को आप जपेंगे। ठीक है, मन ही मन जप करते हुए वो कान में किसी भी स्त्री या स्वर को सुनाई देता है आपको। ठीक है, सुनाई देगा तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, जब देवी जो कान में ही बताती है। ठीक है, जैसे उसने आवाज़ मारा कि स्त्री या पुरुष का आवाज़ सुनाई दिया आपके सामने खड़े होकर, तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते। फिर पूछते हैं आपको नाम। ठीक है, डाकू भीम सिंह या कुछ भी नाम आप ले सकते हो, वो तो वो है, आपको मार कर चला जाए या कुछ भी हो जाए, कोई डाकू हो या बदमाश हो या आपके मित्र ही हो, तो आप भयभीत हो जाते नाइट में कि इतने नाइट में कौन आया। ठीक है, तो वो क्या है, तुम्हारे पास सिद्धि होगी, तत्काल आप आंखें बंद करेंगे, मन ही मन उच्चारण करेंगे मंत्र का, तत्काल देवी हाजिर होगी और आपके कान में उसके बारे में सब कुछ बता के चली जाए, कौन है, कहाँ से आया, क्या नाम है उसका, तो आप उससे चोट नहीं खाएंगे। ठीक है, और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। कहीं भी आप समाज में हैं, कोई साधना करना चाह रहे हैं, ठीक है, हर सिद्धि का देखिए एक समय होता है। ठीक है, ये आपत्ति काल में इस सिद्धि का आह्वान किया जाता है, लेकिन हर वक्त आह्वान नहीं किया जाता सिद्धियों का। ठीक है, पहली बात तो ये सोच लीजिए। तो मेरे प्रिय भक्तों साधकों, तो व्यक्त के बारे में ये शक्ति बता देती है। ठीक है, फलाना व्यक्त है, वहाँ से आया है, इसको आप लीजिए रात्रि के समय में। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी आप जो भी साधक भाई दरबार वगैरह लगाना चाह रहे हैं, जैसे किसी कोई दरबार लगाना चाहता है, अपना गद्दी चलाता है या पहले से ऑलरेडी तंत्र क्रियाएँ करता है, वो सफलता नहीं मिली साधकों, तो ये साधना मेरी रामबाण है, तत्काल सिद्ध होने वाली साधना है मेरे प्रिय साधकों, बहुत ही प्रभावशाली है। लेकिन नया साधक बिल्कुल ना करें, मैं फिर भी कहूँगा, क्योंकि जब देखिए कितने भी शुद्ध शक्ति हो, जब शक्ति सब सामने हाजिर होती है, उससे पहले अन्य शक्तियाँ उद्यम मचाती हैं आगे। ठीक है, हालांकि हम जो साधक करेगा वो वहाँ से अपने पास तो सुरक्षा कवच भी भेजेंगे उसका, और दीक्षा भी प्रदान करेगा, उसी को ये साधना प्राप्त होगी। ठीक है, यदि किसी भी इंसान से, किसी भी गुरु से कोई भी साधक यदि पहले से दीक्षित है, ठीक है, तो मुझसे ये साधना ले सकता है। ठीक है, देखिए साधकों, मैं दूंगा निःशुल्क साधनाएं भी दूंगा, वो दूंगा आपको जो डर वाली ना हो, लेकिन जो मैं अभी साधना दे रहा हूँ ये प्रचंड है, इसका बार कभी खाली नहीं जाता और ये सिद्ध होती है। ठीक है, इसलिए नए साधकों को अभी नहीं दूंगा कोई भी ऐसी साधना। देखिए उठा के मैं यह इधर उधर से आपको बता दूं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या है, हमारी साधना रामबाण है, इसलिए हम ये साधकों और किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। हम अधूरा ज्ञान दें आपको तो वो ठीक नहीं है। ठीक है ना, उससे हमें भी अधोगति प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये इसका जो इस साधना को आप जो भी साधक करें, बिल्कुल दिल को मजबूत कर लें। हालांकि किसी भी शक्ति कोई उद्यम नहीं मचाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये साधना विधान थोड़ा और हटके है। ठीक है, तो ये शक्ति आपको क्या है,
भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताएगी आपको, ठीक है, और आपके कान में हर प्रश्न का उत्तर देगी, ठीक है। इस साधना को सिद्ध कर आप तीनों काल के ज्ञाता हो जाएं। किसी भी मात्र चेहरे को देखकर ही भविष्यवाणी तथा उसके का भूतकाल या भविष्य काल के बारे में आप बता देंगे, ठीक है ना। बहुत ही दिव्य चमत्कारी साधना, बहुत ही सरल है। तो चलिए मेरी प्रिय साधकों, इस साधना के विधि विधान के बारे में चलते हैं, इसकी विधि बताते हैं किस तरह से ये सिद्ध होगी, ठीक है। देखिए साधकों, यहाँ मंत्र गुप्त रखा जा रहा है ओनली, और सारा विधि आपको बता दी जा रही है साधना में, ठीक है मेरे प्रिय साधकों। क्योंकि ये मंत्र बहुत ही छोटा मंत्र है और बीज मंत्र है, बहुत ही गुप्त और चमत्कारी मंत्र है, प्रभावशाली अतिशीघ्र सिद्ध होने वाली साधना है, ठीक है। जो लोग कह रहे थे कि गुरुजी मुझे, काफ़ी साधकों के कमेंट थी, ठीक है, और व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज भी। देखिए मेरे प्रिय साधकों, अभी मैंने आपके सभी का स्कैनिंग, फ्री स्कैनिंग कर रहा हूँ आप सभी लोगों का। तो गुरुदक्षिणा रूप में आपका कुछ दायित्व बनता है देने का, ठीक है। तो जो भी हो, धन मुद्रा अगर न प्रदान करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दिया करें, और कमेंट अवश्य लिखा करें, ठीक है। जो भी साधना आगे के चाहिए, जिससे भी मेरा भी मन उल्लासमय होगा, तो आपको बहुत ही दिव्य चमत्कारी आगे मैं साधना दूंगा जीवों को बस में करने की, ठीक है। वो जीवों को आप बुलाओगे तो उनकी वाणी आप बोल पाओगे, उनकी बात को आप समझ भी पाओगे, ठीक है। ऐसी दिव्य चमत्कारी साधना दूंगा जिससे हर जीव जंतुओं से तुम बात कर पाओगे, वो आपकी बात को समझ पाएंगे, ठीक है। और पहली ही बार में सफल हो जाएंगे। आपने देखा था वीर विक्रमादित्य वगैरह जीवों से, गरुड़ों से बात करते थे, ठीक है। तो वैसे ही आपको साधना मिलेंगे, और बिल्कुल ये रियल होता है, ठीक है। तो चलिए साधकों, देखो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोग स्किप करते हैं तो अच्छा नहीं है। देखिए इस साधना को बिल्कुल भी जो भी साधक भाई देखे स्किप ना करें, अन्यथा अपने ही पैरों पर कुड़ारी मारेगा। बार बार रिपीट करके देखोगे और फिर हमारे लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो, कॉल करते हो, तो हमें भी समय ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। मेरे को और भी कार्य होते हैं। तो मेरे प्रिय साधकों, देखो इस साधना को शुक्रवार के दिन रात्रि में प्रारंभ करना, और बेल वृक्ष के नीचे आपको एक साफ सुथरा कर लेना है, गोबर से आदि से पवित्र होकर वहाँ लीप देना, ठीक है। अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है आपको, ठीक है। बेल वृक्ष होता है उसके नीचे लीप लें पहले किसी से, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना आप लोग, ठीक है। मंत्र को मात्र आपको 11 माला का जाप करना है, ठीक है। माला काले हकीक की रहेगी, ठीक है, जप करें, ठीक है। शनिवार को जब शुक्रवार की नाइट में आप वहाँ एक दिन जाप कर लेंगे, तो शनिवार को फिर अपने घर के किसी एकांत कमरे में काला आसन पर तिल के काले आसन से को बैठना है आपको, काले वस्त्र धारण करना, ठीक है। देखिए सही, ठीक है ना। तो काला जो आसन होगा वो उस पर भी आपको बैठना है। काला आसन पर तिल में सिंदूर मिलाकर आपको उसका एक त्रिशूल निर्माण करें, ठीक है। एक काला आसन कोई कपड़ा ले लें, तो अपने घर पे स्वच्छ होकर आगे आके बैठें, ठीक है ना। तो काला आसन कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर तिल और सिंदूर मिलाकर उसका एक सिंदूर त्रिशूल निर्माण करना है, ठीक है। उसके ऊपर तेल का दीपक आपको जगाना है, ठीक है। फिर आपको काले आसन पर काला वस्त्र धारण कर बैठना है, ठीक है ना। काला वस्त्र ही पहनना है आपको, सही है ना। समझ जाए साधकों, यदि हमसे कोई त्रुटि अगर बाई चांस हो भी जाती है तो आप हमें कॉल करके पूछ लें, ठीक है। क्योंकि मैं नोट नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ को, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में फीड है इन चीज़ों को, क्योंकि गुरु परंपरा चीज़ विद्याएँ जब अर्जित की हैं, साधना की है, तो वो ऑटोमेटिक याद होती है। बाई चांस कोई भी शब्द भूल भी जाते हैं तो आप हमें पूछ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्रिय साधकों, आपने पहले नंबर देखिए क्या करना है आपको, घर पे शनिवार के दिन घर पे आ जाना, एकांत कमरा होना चाहिए, ठीक है। काला वस्त्र समझ के बिछाना है आपको, ठीक है। उस पर आपको तिल और सिंदूर मिलाकर उसका निर्माण करना, त्रिशूल बनाना, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्या करना, एक दीपक जगाना है, ठीक है, तेल का, ठीक है। काले आसन पर आपको बैठना, कंबल का काले वस्त्र धारण करने हैं। मंत्र का 11 मारा जो माला है, 11 माला जो मंत्र जाप करना है, ठीक है। जब पूर्ण होने के बाद आपको वहीं पर सोना है, उसी कमरे में, ठीक है। सुबह उठकर पुनः 11 माला जप करें। इस तरह से आपको 11 दिन साधना करनी है। 11वें दिन को, जब 11वें दिन होगा, देखिए एक दिन वहाँ करेंगे आप पहले, फिर शनिवार की नाट यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। जब आपको 11वें दिन होगा तो फिर आपको क्या करना है, बेल वृक्ष के नीचे जाना है क्रिया, ठीक है ना। बेल वृक्ष के नीचे जाना है, वहाँ खड़े होकर हवन पात्र में हवन बना लें, ठीक है ना। खड़े होकर हवन पात्र में उस निर्मित त्रिशूल को इकट्ठा करना है, ठीक है।
जो आपने घर में तिल और सिंदूर मिलाकर जो त्रिशूल बनाया था उसको इकट्ठा करके मात्र आपको 108 बार हवन करना है। 108 आहुति देनी है उसी की, जो मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है। तो जब 108 आहुति आपकी हो जाएंगी तो सामने यक्षिणी आपके प्रकट हो जाएगी। प्रकट होकर वचन देकर ले लें उससे, ठीक है। दे करके कि तुम मुझे जब भी, वो आपको वचन दे देगी, ठीक है, कि तुम मुझे जब भी याद करोगे मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होकर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे कान में दे दूँगी, ठीक है। इतना कहकर वो अदृश्य हो जाती है, ठीक है। और आप और भी वचन ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आप जब भी कहीं कभी भी उस जो देखिए जो आप उस हकीक माला को है जो है उसे अपने गले में धारण कर लेंगे, ठीक है। जब भी उस मंत्र से आपको काम लेना है तो मन ही मन 7 बार मंत्र उच्चारण करेंगे। देवी आके आपके प्रश्नों का उत्तर आपके कान में बता देगी, ठीक है, किसी के बारे में। तो देखिए ये साधना बहुत चमत्कारी है, सरल है, लेकिन क्या है देखिए मेरे प्रिय साधकों, सुनने में तो आपको सरल लग रही है साधना, लेकिन इसमें जब बैठना तो शरीर नहीं हिलाना। जब आप जाप करोगे शरीर नहीं हिलाना। सबसे पहली बात तो क्या है, आपको जब साधना पर बैठने से पहले आपको क्या करना है, अपना गुरु मंत्र हो गया, ठीक है, गणेश मंत्र, पितृ देवता कुल देवता सबको आशीर्वाद लेंगे, ठीक है। तो किसी भी तो दुर्गा माता के मंदिर में जाना है या शिव जी के मंदिर में आप जा सकते हैं, वहाँ पर पंचोपचार वगैरह भगवान शिव की पूजा करनी है आपको पहले जाके, ठीक है, साधना प्रारंभ करने से पहले, ठीक है। और वहाँ अनुमति लेनी है, कुछ भोग प्रसाद ले जाएँ, दीपक जगाएँ। वहाँ माता आदिशक्ति होंगी, भगवान शिव जी होंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मैं ये साधना प्रारंभ करने जा रहा हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए और मेरी इस साधना को सिद्ध कराने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से हाँ मन्नत करनी है, प्रार्थना करके आपको घर पे आ जाना है, ठीक है। फिर आपको साधना प्रारंभ करनी है। देखो वहाँ साधना जब आप बोलेंगे तो भगवान शिव के सामने वो मंत्र को जब आप लेंगे तो उस मंत्र को 11 बार 21 बार उच्चारण करेंगे। हे प्रभु इस मंत्र की मैं सिद्धि कर रहा हूँ, त्रिकालदर्शी साधना है और इससे मेरी सफलता का आशीर्वाद दें, ठीक है। इससे ये रूल है इसमें, क्योंकि यक्षिणी ये कर्ण यक्षिणी है, ठीक है, कर्ण मतंगी नहीं है, कर्ण मतंगी की तरह ये साधना है, ठीक है मेरे प्रिय साधकों। वो अलग है विधान, वो दिव्य शक्ति का, ये भी दिव्य शक्ति में आती है, लेकिन ये कर्ण यक्षिणी है मेरे प्रिय साधकों। तो कर्ण यक्षिणी जो साधना शक्ति होती है बहुत ही ज़्यादा प्रबल है, ठीक है, तो बहुत ही ताकतवर है। तो आपकी त्रिकालदर्शी आप बन जाओगे साधना से, ठीक है। प्रथम चरण में ही ये साधना सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तीसरे दिन से शक्ति चलने लगती है। तो बस यही है, रात्रि में एकांत होगा, बेल वृक्ष होगा, वो घर से बाहर होना चाहिए कहीं भी एकांत में। तो साधक यही वही साधना करें जिसके पास ये सुविधा हो, बेल वृक्ष के नीचे साधना करनी है, डरता ना हो। देखिए आप इस साधना को करेंगे, सुरक्षा तो हमारी तरफ से होगी, कवच भेजेंगे आपके लिए, ठीक है। कवच का शुल्क आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो कवच हमेशा के लिए रहेगा आपके पास। लेकिन क्या होगा साधकों, सबसे पहली बात तो आपने गुरु के सानिध्य में करें ये साधना जो भी हो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए शक्ति जब आप वहाँ जाप करोगे तो वहाँ से अनेक शक्तियाँ हिचके आती हैं, आप भयभीत हो जाओ, डर जाओ, और डर की वजह से कोई भी शक्ति के दर्शन करो और आपकी मृत्यु हो जाए, तो ये देखिए हम भी नहीं बचा पाएंगे आपको। क्योंकि हमारी शक्तियाँ जो कवच आपको देंगे, शक्तियाँ तो आपके और पास इर्द गिर्द आएंगी, दिखाई भी दे सकती हैं, लेकिन भयभीत नहीं होनी। आवाज़ें भी अनेक प्रकार की आएंगी, लेकिन डरना नहीं है। पहले दिन करना है, लास्ट में हवन करना है। हाँ सुरक्षा बंधन, रींगन बंधन वगैरह जब आप साधना लेंगे तो आपको पूरा विधि विधान सुरक्षा का दिया जाएगा, उस तरह से आपको तैयारी करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। देखिए इसमें साधक बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, कोई भी साधक कर सकता है, लेकिन दिलेर होना चाहिए। क्योंकि मैं घर में साधना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप घर से बाहर करते हो तो खुला मैदान जब होता है और फिर वहाँ है बेल का वृक्ष, तो वहाँ और भी शक्तियाँ एक्टिवेट होती हैं। तो क्या है, आपको डरना नहीं, बिल्कुल निडर होकर बैठो। शक्तियाँ आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी, लेकिन आपसे आवाज़ भी तरह तरह की आती है, लेकिन बिल्कुल आपको सिर्फ साधना में मन लगा के बैठना, कुछ नहीं। वो आपके रीगन घेरा होगा, सुरक्षा शरीर सुरक्षा होगा, आसन कीलन होगा, कोई शक्ति आपके सम्मुख टिक नहीं पाएगी, ठीक है। ऊधम मचा सकती है दूर रह के, लेकिन आपको क्या मंत्र जाप करते रहना, कोई ज़्यादा मंत्र नहीं है, मात्र छोटा मंत्र है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 अक्षर हैं, कुल 15-16 अक्षरों का मंत्र है। ये समझिए कि आप 1.5-2 घंटे की साधना है प्रतिदिन, 1.5-2 घंटे में बैठना है। हाँ साधना, आप इस साधना का नियम सुन लीजिए। आप जब भी आप साधना प्रारंभ करेंगे तो आप किसी के हाथ का खाना हुआ खाना नहीं खाएंगे, अपना ही बना के खाना खाएंगे। किसी भी धी बेटी मासिक धर्म वाली का
दूर रहेंगे अपने कमरे में, किसी को जाने नहीं देंगे उतने साधना समय तक, ठीक है। और किसी भी इंसान को, माता बहन कोई भी से पत्नी बेशक हो, इस साधना के बारे में कभी बताएंगे नहीं। सिद्ध कर लेंगे फिर भी नहीं बताएंगे, और साधना करेंगे तो भी नहीं बताएंगे। गुप्त रूप से रखना, क्योंकि ये गुप्त हो, तंत्र मार्ग गुप्त होता है, शक्तियाँ गुप्त होती। कभी चमत्कार के लिए कर्म नहीं करना। कोई दुखी मनुष्य जब सिद्ध हो जाती शक्ति, तो उसके बारे में मार्गदर्शन कर देना उसका, और अपना गद्दी लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन जो शक्ति तुमने सिद्ध करी उसका नाम आपको नहीं लेना है। किसी और शक्ति का नाम लेके बता सकते हो, ठीक है, कि हाँ फलानी शक्ति है, एक राज है, वो शक्ति नाराज नहीं होती है। देखिए ये कर्ण देवी यक्षिणी साधना है, ठीक है, इसका नाम है कर्ण देवी यक्षिणी साधना। तो ये दिव्य योनि में आती है, कुबेर लोक की यक्षिणी है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल और त्रिकालदर्शी है। तो मेरे प्रिय साधकों, जो साधक भाई त्रिकालदर्शी साधना मांग रहे थे वो उनके लिए है, आप ये साधना ले सकते हैं। इसका छोटा सा शुल्क है, हालांकि सभी साधक भाई कर सकते हैं, ठीक है। हमें देखिए मेरे पास तो जो मिलेगा रेयर चीज़ है, कोई फेंक नहीं मिलेगी इधर से। मैं इस तरह से किसी के प्राण हानि नहीं करा सकता कि मैं 100 से 60 पर डायरेक्ट चीज़ डालूँ, ठीक है ना। दूंगा साधना, साधना कुछ ऐसी हैं जो सरल होंगी वो दूंगा साधकों। अभी आप हमारा चैनल आगे बढ़े, ठीक है ना, अभी कुछ समय हुआ है 100 से 60 पे आए हुए। तो मेरे प्रिय साधकों, मेरी साधना आपको अच्छी लगी हो विधि विधान, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे कोई भी साधना के बारे में जानकारी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।